हेलो एवरीवन, करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। और आज का हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखिए, जब भी कोई नया पार्टनर, क्योंकि हम लोग चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है, तो जब भी एक पार्टनर एडमिट होगा फॉर्म में, है ना, तो वो दो चीज़ें लेके आएगा। जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, फर्स्ट क्लास में देखा था, पहली चीज़ तो वो कैपिटल लेके आएगा, दूसरी चीज़ वो गुडविल लेकर आएगा। हमने बात करी थी कि कैपिटल जो है वो नया पार्टनर लेके आता है फर्म के लिए, बिकॉज फर्म जो है वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, ग्रो करने के लिए उसको यूज़ करेगी कैपिटल को। बट जो गुडविल है ना, वो नया पार्टनर लेके आता है उन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के लिए जिन्होंने अपना शेयर सैक्रिफाइस करा है नए पार्टनर को लाने के लिए। सिंपल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न मैंने आपको बताया भी था, दोबारा बता देता हूँ कि यार सपोज 4 साल से एक फर्म चल रही है और एट द एंड ऑफ 4th ईयर तो उन्होंने डिसाइड करा कि नया पार्टनर लेकर आएंगे। तो 4 साल से जो पुराने पार्टनर्स हैं, फॉर एग्जांपल ए और बी, दोनों ने मिलकर बहुत अच्छा एफर्ट करा और एक गुडविल रेस करी है फर्म की। सी जो एक नया पार्टनर आ रहा है फर्म में, उसको फर्स्ट डे से ही प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। बट ए और बी ने जब बिजनेस स्टार्ट करा था तो उनको तो नहीं हुआ था ना प्रॉफिट, उनको टाइम लगा प्रॉफिट अर्न करने के लिए। सी को एकदम से आते ही प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये किसके एफर्ट की वजह से? बिकॉज ए और बी की एफर्ट की वजह से। तो ए और बी अब यहाँ पर सडनली क्या हुआ, उनको अपना प्रॉफिट का शेयर देना पड़ रहा है सी को। तो सी जो है वो बेसिकली कंपनसेट करेगा। सी जो है गुडविल लेकर आएगा, उसका शेयर, जितना शेयर उसको मिल रहा है उतना ही शेयर की वो गुडविल लेकर आएगा, और वो गुडविल को हम लोग जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं उनमें बांट देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो केस 1 है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का, वो ये है कि अगर नया पार्टनर जो आ रहा है वो गुडविल कैश में लेकर आ रहा है ना, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट। जैसे हमारे पास सामने देखो, केस 1 व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश, तो फर्स्ट एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट। पैसा आया हमारे पास। 2, कैपिटल भी तो लेके आएगा ना कैश में वो, तो 2 न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बिकॉज ये हमारी लाइबिलिटी है तो क्रेडिट होगा बेटा। कैपिटल हमारी लाइबिलिटी होती है ना, तो क्रेडिट होगी। और दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल। अब प्रीमियम गुडविल जो होता है वो बेसिकली हमारा प्रॉफिट होता है, तो इसलिए हम लोग इसको भी क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। प्रॉफिट भी क्रेडिट होता है। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो हम लोग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांट देंगे। देखो, हमने एक चैप्टर करा था, चैप्टर नंबर 3, चेंज इन पीएसआर, उसके अंदर हमने एक टॉपिक पढ़ा था गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अगर पीएसआर में चेंज हो रहा है तो जो गेनिंग पार्टनर है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को शेयर देगा, उसका सैक्रिफाइसिंग शेयर देगा। तो यहाँ पे गेन कौन कर रहा है? बेसिकली नया पार्टनर कर रहा है। तो नया पार्टनर जो है वो यहाँ पर अपना गुडविल का शेयर लेकर आ रहा है, तो उसकी कैपिटल हम लोग कम नहीं करेंगे। तो इसलिए हम लोग सेकेंड एंट्री जो पास कर रहे हैं वो गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग ही है। बट यहाँ पे गेनिंग पार्टनर को हम डेबिट क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज गेनिंग पार्टनर नया पार्टनर है और वो नया पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा है। इसलिए हम लोग एंट्री पास करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, अगर दो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो जितना जितना उनका सैक्रिफाइसिंग शेयर होगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे गुडविल ऑफ द फर्म से। डन। जैसे हम लोग चैप्टर नंबर 3 में करा था, सेम यहाँ पे हमें करना है। अगर यहाँ पर किसी क्वेश्चन में कोई एक पार्टनर है, पुराना पार्टनर, वो गेन कर रहा है, तो भाई उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट ही होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट हमेशा फॉलो करना है, हमें एंट्रीज रटनी नहीं है। कॉन्सेप्ट हमें हमेशा ये कहता है कि गेनिंग पार्टनर को हमें डेबिट करना है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करना है, बिकॉज गेनिंग पार्टनर देगा किसको? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? फर्म के पर्सपेक्टिव से अगर कैपिटल अकाउंट कम हो तो डेबिट करते हैं हम लोग, अच्छा है हमारे लिए, लाइबिलिटी कम हो रही है। और अगर किसी पार्टनर कैपिटल अकाउंट बढ़ता है तो लाइबिलिटी बढ़ेगी तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। इसलिए एंट्री के पास होती है गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ये पूरा एग्जाम्पल हम लोग बहुत अच्छे से देखते हैं। ए और बी पार्टनर है, 3:2 रेशो है। सी आया है नया पार्टनर 1/5 के लिए, 1/5 पार्ट के लिए, 1/5 शेयर के लिए बेसिकली। सी जो है वो कैपिटल लेकर आ रहा है 1 लाख रुपए की, और गुडविल कितनी लेकर आ रहा है? वो 20,000 की गुडविल लेकर आ रहा है, और दोनों ही चीज़ें कैश में लेकर आ रहा है। तो पहली एंट्री तो पास कर दे फटाफट, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल, जो नया पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कैपिटल में तो 1 लाख रुपये आएगा, बिकॉज कैपिटल 1 लाख रुपये ला रहा है वो, और गुडविल कितनी ला रहा है? वो 20,000 रुपये ला रहा है। तो गुडविल हमारे पास यहाँ पे 20,000 रुपये आ जाएगा। टोटल अमाउंट कितना आएगा? कैश कितना आया? 1,20,000। अब ये 20,000 की जो गुडविल है उसको हमें सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है। तो उसके लिए हमें सैक्रिफाइसिंग शेयर चाहिए होगा। सैक्रिफाइसिंग शेयर का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू, है ना। तो यहाँ पर हमें
न्यू PSR निकालना पड़ेगा बिकॉज ओल्ड हमें गिवन है 3:2। तो न्यू PSR हम कैसे निकालेंगे, रिमेनिंग शेयर निकालेंगे 1 माइनस नए पार्टनर का शेयर। नए पार्टनर का शेयर कितना है 1/5, माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 4/5 आएगा। और इस 4/5 को हम लोग A और B में बांट देंगे। बेसिकली ये न्यू PSR कैलकुलेट करने का केस नंबर 1 है, जहाँ पे हमें कुछ भी गिवन नहीं होता। तो A और B C तीनों पार्टनर का नाम लिखेंगे। A और B का जो ओल्ड शेयर है यानी कि 3/5 और 2/5 उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रिमेनिंग शेयर से 4/5 से। तो हमारे पास A का यहाँ पर रिमेनिंग शेयर कितना आएगा, बेसिकली A का न्यू शेयर कितना आएगा 12/25 आएगा। B का आएगा 8/25। C का शेयर था 1/5। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 5/5 करेंगे हम लोग, तो 5/25 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास न्यू PSR कितना आया भाई 12, 8 और 5, 12, 8, 5 हमारा न्यू PSR आ गया। अब हम सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाल सकते हैं आराम से। देखिए नीचे हम बॉक्स में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है A और B का हमें सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना है। तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करेंगे। ओल्ड हमारे पास 3/5 है, 2/5 है A और B का, और न्यू है 12/25 A का, और B का कितना है 8/25। दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा 3/25, 2/25 आ रहा है, और दोनों ही आंसर हमारे पॉजिटिव में आ रहे हैं। तो इसका मतलब दोनों ही पार्टनर क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग ये 3/25, 2/25 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, गुडविल ऑफ द फर्म से। बट यहाँ पर हमें क्वेश्चन के अंदर नए पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल गिवन है, तो हमें गुडविल ऑफ द फर्म कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पे नोट है नीचे, पहले आप इस चीज़ को समझना। अगर हमें नए पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जो गुडविल ऑफ द फर्म है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं नए पार्टनर के शेयर से। अब गुडविल ऑफ द फर्म हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, हमें नए पार्टनर का शेयर गिवन है 20,000, और नए पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल गिवन है 20,000, और नए पार्टनर का शेयर गिवन है 1/5। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 1/5 को उधर लेके चले जाएंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे इसका, तो 5/1 आ जाएगा। तो हमारे पास गुडविल ऑफ द फर्म 1 लाख रुपये आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग अब क्या करेंगे, डायरेक्ट एक फॉर्मूला बना देते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला बना देते हैं। क्या फॉर्मूला है, न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, जो नए पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे उसी के शेयर के रेसिप्रोकल से। ठीक है, होपफुली आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो 1 लाख रुपये को हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे सेकेंड एंट्री पास करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000 है ना, टू A कैपिटल टू B कैपिटल, बिकॉज दोनों पार्टनर क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो 3/25 और 2/25 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग, 1 लाख रुपये से करेंगे गुडविल ऑफ द फर्म से। तो हमारे पास 12,000 और 8,000 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ना एक कॉन्सेप्ट तो यही है जो मैंने अभी आपको बताया, बट एक ना शॉर्ट ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है कि अगर सारे के सारे पुराने पार्टनर्स आपके सैक्रिफाइस कर रहे हैं ना, तो आप रेशो में कन्वर्ट कर सकते हो इसको, है ना। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो यहाँ पे आपकी क्या बनी, जैसे 3/25 और 2/25 है ना, तो यहाँ पे आपकी रेशो क्या बनी, 3:2 बनी। तो हम लोग यहाँ पर सेकेंड एंट्री को इस तरीके से भी पास कर सकते हैं, मतलब एंट्री तो सेम ही है बट कैलकुलेशन का तरीका थोड़ा सा आसान हो जाएगा। एक छोटा सा बीच में एक स्टेप है गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करने का, वो हम लोग यहाँ पर छोड़ सकते हैं अगर सारे के सारे पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो। लेकिन अगर सब ओल्ड पार्टनर्स में से कोई एक पार्टनर भी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है ना, तो आप जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशो को कन्वर्ट नहीं कर सकते। सैक्रिफाइसिंग शेयर को हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशो में कन्वर्ट नहीं कर सकते अगर पुराने पार्टनर्स में से कोई एक पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो इसलिए मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप कॉन्सेप्ट को फॉलो करो। अगर आप कॉन्सेप्ट को फॉलो करोगे तो सारे क्वेश्चंस कर सकते हो उस कॉन्सेप्ट से। लेकिन अगर आप ये करोगे कि यार ठीक है हम लोग यहाँ पे रेशो बना लेते हैं, हम लोग अब यहाँ पे शेयर से कर देते हैं, तो कंफ्यूज हो गए। बिकॉज 12th के अकाउंट्स बहुत ज़्यादा लेंदी है, लेंदी इन द सेंस कि कंटेंट बहुत ज़्यादा है, कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, तो समराइज़ करने में थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्टी होगी। इसलिए कॉन्सेप्ट को, एक ही कॉन्सेप्ट को फॉलो करो, उसके सब पार्ट्स मत बनाओ। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग क्या कर सकते हैं, रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं। 3:2 में हमने कन्वर्ट करा, तो हम लोग जो 20,000 रुपये प्रीमियम गुडविल था ना, जो नया पार्टनर लेकर आ रहा है 20,000 रुपये, उसको हम लोग 3:2 में बांट सकते हैं। तो 3/5, 2/5 आंसर सेम ही आएगा हमारा। बट मैंने बोला ना, एक छोटा सा हमारा ये यहाँ पर स्टेप है, नोट जो है हमारा गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करने का, वो हमारा यहाँ पे हम लोग छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं अगर सारे के सारे पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो अगर सारे पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो उसको हम लोग रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं, और नया पार्टनर का जो शेयर है, शेयर ऑफ गुडविल है, उसको हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट सकते हैं। डन। बट मैं आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट के थ्रू कराऊंगा, तो हम लोग हर एक क्वेश्चन के अंदर सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालेंगे
और उसको गुडविल ऑफ द फर्म से ही मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए, तो अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर गोल्ड और सिल्वर पार्टनर है, 2:5 रेशो है इनकी। कॉपर आया है फॉर्म में। कॉपर जो है वो 14,000 रुपीज़ का शेयर ऑफ गुडविल लेकर आ रहा है, ठीक है, और उसका शेयर कितना है 1/4 है, तो बहुत आसान है। तो पहली एंट्री हम लोग क्या पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल तो यहाँ पे हमें गिवन नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नहीं कैपिटल के बारे में। 14,000 की गुडविल गिवन है तो 14,000 की हम गुडविल लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर का ओल्ड रेशो गिवन है 2:5 तो न्यू PSR निकालना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज हमें यहाँ पे चाहिए सैक्रिफाइसिंग रेशो। ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशो आ जाएगी, बट उसके लिए हमें न्यू PSR चाहिए। न्यू PSR निकालने के लिए वही सेम कॉन्सेप्ट है, रिमेनिंग शेयर निकालेंगे, 1 माइनस करेंगे कॉपर का शेयर 4/4, 3/4 आ गया, और 3/4 को अब लोग अब गोल्ड और सिल्वर के ओल्ड रेशो में बांट देंगे। तो 2/7, 5/7 को मल्टीप्लाई करेंगे रिमेनिंग शेयर से, तो हमारे पास यहाँ पे न्यू PSR 6, 15 और 7 आ जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालेंगे, ओल्ड माइनस न्यू। तो गोल्ड और सिल्वर का हमने जब सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाला तो हमारा कितना आया, सैक्रिफाइसिंग शेयर कितना आया 2/28 और 5/28, यानी कि दोनों ही पार्टनर क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो एंट्री तो हमारी यही बनेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू गोल्ड कैपिटल और टू सिल्वर कैपिटल। बट हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई, है ना। तो न्यू पार्टनर यानी कॉपर का शेयर ऑफ गुडविल 14,000 है, और उसका शेयर कितना था 1/4 था, तो 4/1 कर देंगे रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। 56,000 हमारे पास गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगी। अब 56,000 को आप डायरेक्टली सैक्रिफाइसिंग शेयर से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर 4,000 और 10,000 आ जाएगा। आप चाहो, देखो दोनों पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो 2:5 यानी कि सैक्रिफाइसिंग शेयर को रेशो में कन्वर्ट कर सकते हो, सैक्रिफाइसिंग रेशो में कन्वर्ट कर सकते हो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो आपकी यहाँ पर 2:7 आएगी। तो आप 14,000 को 2:7 में बांट सकते हो, तो आपका आंसर सेम ही आना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर हमारे पास यहाँ पे 3:2 रेशो गिवन है ना, विमल और निर्मल की। नया पार्टनर कैलाश आ रहा है। विमल जो है 1/5 शेयर दे रहा है, अपने शेयर का 1/5 पार्ट दे रहा है। निर्मल जो है वो 2/5 पार्ट दे रहा है अपने शेयर का। समझ में आई बात? तो यानी केस नंबर 4 हो गया, किसका, न्यू PSR का। पहले मल्टीप्लाई करेंगे देन फिर माइनस करेंगे हम लोग। और गुडविल ऑफ द फर्म हमें गिवन है 75,000। गुडविल जो है कैलाश जो है बेसिकली वो गुडविल अपना शेयर कैश में लेकर आएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग क्या करेंगे, न्यू PSR निकाल लेते हैं। न्यू PSR निकालने के लिए कैसे करेंगे हम लोग, कैलाश जो है वो विमल के शेयर का, विमल जो है बेसिकली उसका शेयर कितना है 3/5 है ओल्ड शेयर, वो अपने शेयर का 1/5 पार्ट दे रहा है, तो कितना दे रहा है 3/25 दे रहा है। निर्मल जो है वो अपने शेयर का यानी कि 2/5 का 2/5 दे रहा है, ठीक है, तो कितना आएगा 4/25 आ गया। तो ये 3/25 और 4/25 क्या आएगा हमारे पास, सैक्रिफाइसिंग शेयर आएगा। इन दोनों को प्लस कर दोगे तो आपका कैलाश का शेयर कितना आ गया 7/25 आ गया। अब हम क्या करेंगे, न्यू PSR निकालने के लिए विमल और निर्मल का जो ओल्ड शेयर था उसमें से माइनस कर देंगे सैक्रिफाइसिंग शेयर जो अभी हमने निकाला है, तो माइनस करेंगे तो 12/25 आएगा। निर्मल का कितना आएगा 6/25 और कैलाश का 7/25 आ ही रहा था। तो यहाँ पे हमारे पास न्यू PSR कितना आ गया भाई 12, 6 और 7, ये हमारे पास न्यू PSR आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब हमें यहाँ पे शेयर ऑफ गुडविल तो नहीं पता नया पार्टनर का यानी कि कैलाश का शेयर कितना है 7/25 जो भी हमने निकाला। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, गुडविल ऑफ द फर्म हमारे पास 75,000 गिवन है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कैलाश के शेयर से 7/25, तो यानी कि वो 21,000 पे लेकर आया है फर्म में एज ए शेयर ऑफ गुडविल। अब सेकेंड एंट्री के अंदर हम लोग क्या करेंगे, दोनों पार्टनर भाई यहाँ पे सैक्रिफाइस कर रहे थे ना, 3/25 यहाँ भी आंसर प्लस में आ रहा है और 4/25 ये भी आंसर प्लस में आ रहा है ना। तो अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और है, मैंने आपको बताया नहीं, देखो हमारे पास ना 3/25 और 4/25 जो आ रहा है वो बेसिकली सैक्रिफाइसिंग शेयर है। तो आपको यहाँ पे ना सैक्रिफाइसिंग रेशियो यानी कि ओल्ड माइनस न्यू जो हम सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालते हैं वो करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे एक स्टेप आपका बच गया, नहीं तो हमें क्या गिवन होता है, हमें ओल्ड PSR होता है, न्यू PSR होता है, हमें माइनस करना पड़ता है। बट यहाँ पर हमारे पास न्यू PSR कैलकुलेट करने के लिए जो मेथड गिवन है उसमें हमें सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना है, और सैक्रिफाइसिंग शेयर अगर हमें निकालना है, हमने जो निकाला है सैक्रिफाइसिंग शेयर
3/25 और 4/25। तो यहाँ पर हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जो फॉर्मूला था ओल्ड माइनस न्यू वो करने की ज़रूरत नहीं है, हमने डायरेक्टली यहाँ पे निकाल दिया मल्टीप्लाई करके। विमल का शेयर था, ओल्ड शेयर 3/5 था, 1/5 दे रहा है, वो 1/5 पार्ट है उसका जो वो दे रहा है, तो 3/25 उसका सैक्रिफाइसिंग शेयर आ गया। तो और निर्मल का भी सेम यही है भाई, ओल्ड शेयर कितना है 2/5 है, तो हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे उसका, सैक्रिफाइसिंग पार्ट से करेंगे। और निर्मल जो है वो कितना पार्ट दे रहा है अपने शेयर का 2/5 पार्ट दे रहा है, 2/5 पार्ट दे रहा है बेसिकली, तो 4/25 आ जाएगा। तो सैक्रिफाइसिंग शेयर हमने इस तरीके से निकाला है यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल यानी दोनों पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू विमल कैपिटल टू निर्मल कैपिटल। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 75,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे इनके सैक्रिफाइसिंग शेयर से। विमल का था 3/25 और आपका निर्मल का जो है वो है 4/25। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 21,000, 9,000 और 12,000। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्वेश्चन अच्छा भी है और थोड़ा सा नया भी है। कैसे देखो, बी और सी पार्टनर है, 3:1 रेशियो इनके। डी आया है फर्म में, 15,000 की गुडविल लेकर आया है फर्म में और 1/3 शेयर है उसका। लेकिन बी और सी में डिसाइड हुआ कि इनका फ्यूचर शेयर इक्वल होगा, है ना, फ्यूचर रेशियो क्या होगा इनका, इक्वल होगा। तो यहाँ पे केस नंबर 6 आ गया भाई, किसका, न्यू पीएसआर का केस नंबर 6। जब हमें ओल्ड पार्टनर का फ्यूचर शेयर गिवन था, जो मैंने आपको क्लास नंबर यानी कि वीडियो नंबर 3 के अंदर मैंने बताया था केस नंबर 6 के बारे में। जब हमें ओल्ड पार्टनर्स का फ्यूचर शेयर गिवन है, तो आसान है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। हम लोग यहाँ पर रिमेनिंग शेयर निकालेंगे, रिमेनिंग शेयर को बेसिकली ओल्ड पीएसआर से मल्टीप्लाई ना करके हम लोग फ्यूचर रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास बी और सी का ओल्ड पीएसआर 3:1 है और फ्यूचर रेशियो 1:1 है। डी आया 1/3 के लिए, गुडविल 15,000 है। तो पहले हम गुडविल ऑफ द फर्म निकाल लेते हैं, बहुत आसान है। 15,000 मल्टीप्लाई बाय यानी कि जो नया पार्टनर का शेयर है, शेयर ऑफ गुडविल है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके ही शेयर के रेसिप्रोकल से। 1/3 का शेयर उसका 3/1 हो जाएगा। 45,000 हमारे पास क्या आ गया, गुडविल ऑफ द फर्म आ गई। अब रिमेनिंग शेयर निकालेंगे, 1 - 1/3। 1/3 क्या है, नए पार्टनर का शेयर 2/3 आ जाएगा। और ये 2/3 को हम लोग बांटेंगे फ्यूचर रेशो में, है ना। वैसे हम लोग ओल्ड पीएसआर में बांटते हैं, बट यहाँ पे हम लोग फ्यूचर रेशो में बांटेंगे। तो 1/2 फ्यूचर शेयर कितना है इसका, 1/2 सी ए बी और सी का। और फ्यूचर रेशो को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे रिमेनिंग शेयर से, 2/3 से। तो 2/6 आ जाएगा बी और सी का। डी का 1/3 था, तो 2/2 करेंगे तो 2/6, यानी कि बेसिकली न्यू पीएसआर हमारा इक्वल आ गया, 1:1:1। अब हम निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड है बी का कितना शेयर था, 3/4 था, 3/4 माइनस 1/3। सी का कितना है, 1/4 है, तो 1/4 माइनस 1/3। तो यहाँ पर आप देखो, बी का तो पॉजिटिव में आ रहा है, तो बी तो सैक्रिफाइस कर रहा है। कितना पॉजिटिव में आ रहा है, 5/12 पॉजिटिव में आ रहा है। बट सी का नेगेटिव में आ रहा है 1/12, तो यानी कि सी यहाँ पर गेन कर रहा है। तो पहली एंट्री तो पास कर लेते हैं। पहली एंट्री तो सिंपल है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000 रुपये जो वो गुडविल लेकर आया है। अब इस 15,000 को हमें बेसिकली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में बांटना है ना। बस सैक्रिफाइसिंग पार्टनर तो एक ही है, बी है। तो हम लोग, और सी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो गेनिंग पार्टनर डेबिट होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल, जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा है उसको डेबिट करेंगे, बिकॉज गेनिंग पार्टनर डेबिट होता है ना। तो डी जो है वो गेन कर रहा है, वो 15,000 रुपये लेकर आ रहा है, तो इसलिए हम लोग उसको डेबिट करेंगे। सी जो है यहाँ पे हमने देखा कि वो भी गेन कर रहा है, तो सी का कैपिटल अकाउंट भी हमें डेबिट करना है। और बी जो है यहाँ पे सैक्रिफाइस किया, तो 2B कैपिटल हम यहाँ पे क्रेडिट करना है। अमाउंट कैसे निकालेंगे, 15,000 प्रीमियम फॉर गुडविल तो हमें गिवन ही है। सी का गेनिंग शेयर कैसे निकालेंगे, जो हमारा गुडविल ऑफ द फर्म था ना 45,000, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/12 से, सी के गेनिंग शेयर से, तो 3750 आ जाएगा। ऐसे बी का यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग शेयर जो है 5/12, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 45,000 से, तो हमारे पास 18,750 आ जाएगा। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। देखो, इस क्वेश्चन की ही मैं बात कर रहा था आपसे अभी कुछ टाइम पहले, कि अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है जहाँ पे पुराना पार्टनर में से कोई एक पार्टनर गेन कर रहा है, तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट ही फॉलो करना पड़ेगा। आप इसको रेशियो में कन्वर्ट नहीं कर सकते बेटा, है ना। तो इससे बेटर है कि आप कॉन्सेप्ट फॉलो करो और कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा 24 है। ठीक है, 24 के अंदर समझते हैं क्या गिवन है। आदिल और भव्या दो पार्टनर है, 7:5 रेशियो है। क्रिस आया है 1/6 के लिए
और क्रिस जो है 1 लाख की तो कैपिटल लेकर आया है और 36,000 रुपये गुडविल लेके आया है, 1/6 शेयर है उसका, है ना। जो कि 1/24 किससे लेगा, आदिल से, या 1/8 किससे लेगा, भव्या से। 1/24 प्लस 1/8 करोगे तो आपका 1/6 ही आंसर आएगा। तो यानी कि केस नंबर 5 है न्यू पीएसआर का, हमें डायरेक्ट माइनस करना है। न्यू पीएसआर निकालने के लिए हमें डायरेक्ट क्या करना है, माइनस करना है। अच्छा, अब प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द न्यू पार्टनरशिप कितना है, 2,40,000। हमें एंट्रीज पास करनी है भाई, क्लियर। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, हम लोग जब यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग ना, देखो न्यू पीएसआर तो निकालेंगे हम लोग, बट सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें ऑलरेडी गिवन है ना। आदिल जो है वो कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, 1/24 कर रहा है, और भाव्या कितना कर रही है, 1/8 कर रही है, क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो एंट्री पास करते हैं। फर्स्ट एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू क्रिस कैपिटल, जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है, कितने लेकर आ रहा है, 1 लाख रुपए की, और गुडविल कितनी लेकर आया है, वो 36,000 गुडविल लेकर आ रहा है। तो दोनों को प्लस करेंगे, 1,36,000 रुपये हमारे पास कैश आ जाएगा। फिर गुडविल ऑफ द फर्म निकालने के, देखो मैंने बोला कि आप सबसे पहले गुडविल ऑफ द फर्म निकाल लिया करो। 36,000 यानी कि नया पार्टनर क्रिस का शेयर ऑफ गुडविल है, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको क्रिस के शेयर के रेसिप्रोकल से। तो 1/6 था क्रिस का शेयर, उसका रेसिप्रोकल करेंगे, 6/1 आ जाएगा। तो 2,16,000 हमारे पास क्या आ गया, गुडविल ऑफ द फर्म आ गई। अब हमें न्यू पीएसआर निकालना है। न्यू पीएसआर कैसे निकालेंगे, ए और बी यानी कि आदिल और भव्या दोनों का जो शेयर था ना, ओल्ड शेयर कितना था इनका, ओल्ड रेशो इनका था 7:5। तो इनके ओल्ड शेयर में से हम लोग इनका सैक्रिफाइसिंग शेयर, जो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, सैक्रिफाइसिंग शेयर है ना, हमें क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग शेयर ऑलरेडी गिवन है, वो हम लोग माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद ए का यानी कि आदिल का 13/24 आएगा, बी का आएगा 7/24, और सी का यहाँ पे हम लोग 1/6 है तो 4/4 से कर देंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 4/24 आ जाएगा। तो हमारे पास न्यू पीएसआर कितना आया, 13, 7 एंड 4, ठीक है। अब यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई, हम लोग यहाँ पे सेकेंड एंट्री पास करेंगे। अब दोनों ही पार्टनर यहाँ पे सैक्रिफाइस कर रहे हैं, क्योंकि हमें सैक्रिफाइसिंग शेयर ऑलरेडी आदिल और भाव्या का गिवन है। आदिल का 1/24 है, भाव्या का 1/8 है, तो दोनों ही पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो हम लोग एंट्री पास करेंगे, गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, जो पार्टनर नया पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा है वो डेबिट होगा टू आदिल कैपिटल और टू भाव्या कैपिटल, ठीक है। तो गुडविल ऑफ द फर्म हमारे पास 2,16,000 था, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग सैक्रिफाइसिंग शेयर से, 1/24 से 1/8 से। तो आदिल का यहाँ पे शेयर कितना आ जाएगा, सैक्रिफाइसिंग शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा, 9,000, और भाव्या का कितना आएगा, 27,000। अब हमें यहाँ पे प्रॉफिट गिवन है भाई, जब नया पार्टनर एडमिट हुआ तो उसके पहले साल जो पार्टनरशिप था नए पार्टनर के बाद, उसका प्रॉफिट हमारे पास गिवन है 2,40,000। इसको भी बांट देंगे हम लोग ए, बी और सी में, यानी कि आदिल, भाव्या और क्रिस में। और न्यू पीएसआर भाई बांटेंगे इसमें, न्यू पीएसआर बांटेंगे 13, 7 और 4 हमारे पास यहाँ पे न्यू पीएसआर है। तो 2,40,000 जो हमारे पास प्रॉफिट है उसको 13, 7, 4 में बांटेंगे तो 1,30,000, 70 और 40,000 हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की वीडियो का, आज की क्लास का, वो है क्वेश्चन नंबर 27। 27 भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अनु और भगवान दो पार्टनर है, 3:1 रेशो है। गुडविल अपीयर इन द बुक्स है 440। गुडविल अपीयर इन द बुक्स, आपको याद हो 7 आइटम हमने करा था। 7 आइटम क्या था, जब बैलेंस शीट में अपने पास 7 चीज़ें गिवन होती है, उसे बेसिकली हम क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस और रिजर्व। तो जर्नल रिजर्व, WCR यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रॉफिट, ये 4 चीज़ें हमारे पास लाइबिलिटी साइड में गिवन होती हैं। एसेट में 3 होती हैं, गुडविल, लॉस और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो हमें ये 7 जो हमारे पास आइटम्स हैं गुडविल की, हमें उनको राइट ऑफ करना पड़ता है। तो गुडविल जो है वो बेसिकली 7 आइटम्स में आता है, तो हमें पहले क्या करना है, इसको राइट ऑफ करना है। अब गुडविल मेरा एसेट है, तो एसेट अगर मेरा राइट ऑफ हो गया, यानी ख़त्म करूँगा मैं एसेट को, तो मेरा एसेट कम हो रहा है, तो हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट क्या होगा, पार्टनर कैपिटल। कौन सा पार्टनर कैपिटल, ओल्ड पार्टनर कैपिटल, यानी कि अनु और भगवान को हम डेबिट करेंगे। और 4,40,000 जो हमारे पास गुडविल गिवन है ना, एग्जिस्टिंग गुडविल, ओल्ड गुडविल है बेटा, ये जो बैलेंस शीट में गिवन होती है ना, वो है हमारे पास 440। इसको हम लोग बांट देंगे 3:1 में। तो हमने पहली एंट्री यही पास करी होगी। चलिए पास कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। अनु कैपिटल अकाउंट
डेबिट भगवान कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो 4,40,000 को हम लोग यहाँ पर ओल्ड PSR 3:1 है इनका, तो कितना आएगा 3,30,000 आएगा और 1,10,000 रुपये आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट एंट्री है। सेकेंड एंट्री क्या पास होगी? सेकेंड एंट्री जो वो राजा, नया पार्टनर कौन है? राजा है ना, तो वो जो कैपिटल और गुडविल लिख कर आ रहा है, पहले आगे पढ़ लेते हैं क्या है वो। न्यू PSR हमें गिवन है, बहुत बढ़िया, 2:1, तो मैं निकालने की जरूरत नहीं है। राजा 1,00,000 रुपये कैपिटल लेकर आ रहा है और नेसेसरी कैश लेके आएगा फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। हमें यहाँ पे गुडविल का शेयर नहीं पता राजा का कितना है, बट गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है, वो कितनी है? 2,50,000। तो यहाँ पर हम लोग कैश अकाउंट डेबिट टू राजा कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल करेंगे। राजा जो कैपिटल लेकर आ रहा है वो 1,00,000 रुपये की है। प्रीमियम फॉर गुडविल में गिवन नहीं, निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि हमें यहाँ पे गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है। गुडविल ऑफ द फर्म 2.5 है और न्यू PSR के अकॉर्डिंग 1/5 करेंगे, यानी कि जो ये C1 है वो किसका शेयर है? राजा का है। तो अगर हम लोग यहाँ पे शेयर निकालें तो क्या हुआ इसका? 1/5। तो हम लोग 1/5 करेंगे तो कितना आएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालेंगे। सैक्रिफाइसिंग शेयर ओल्ड माइनस न्यू, तो अनु और भगवान का कैसे करेंगे? ओल्ड शेयर कितना था इनका? 3/4, न्यू है 2/5, भगवान का 1/4 है ओल्ड शेयर और न्यू शेयर है 2/5। तो हम लोग इसको माइनस करेंगे तो हमें पता लगेगा कि अनु का जो है वो 7/20 आ रहा है पॉजिटिव में, तो यानी कि अनु जो है वो सैक्रिफाइस कर रही है। भगवान जो है वो -3/20 आ रहा है, तो यानी कि वो गेन कर रहा है यहाँ पर। तो इसलिए हम लोग एंट्री यहाँ पे क्या पास करेंगे? प्रीमियम ऑफ गुडविल, जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आया उसको डेबिट करना ही है। फिर भगवान जो है वो गेन करे तो उसको भी डेबिट करेंगे, भगवान कैपिटल अकाउंट डेबिट। और अनु यहाँ पे क्या करिए? सैक्रिफाइस करिए, तो टू अनु कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अब आंसर कैसे निकालेंगे भाई? 50,000 हमें गुडविल गिवन है, प्रीमियम फॉर गुडविल गिवन है क्वेश्चन में जो हमने निकाली थी। 50,000 रुपये हमें वो चीज़ गिवन है। फिर भगवान का यहाँ पे गेनिंग शेयर कैसे निकालेंगे? गेनिंग शेयर बेसिकली हमें 3/20 गिवन है, तो गुडविल ऑफ द फर्म 2.5 जो था हमारे पास उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3/20 से, तो 37,500 आ जाएगा। ऐसे ही अनु का यहाँ पे अमाउंट कैसे निकालेंगे? जो गुडविल ऑफ द फर्म है 2.5 उसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे हम लोग अनु के सैक्रिफाइसिंग शेयर से, जो हमने अभी निकाला था 7/20। तो आंसर कितना आएगा? 87,500। ठीक है, तो ये अभी हमने सिर्फ फर्स्ट केस देखा है गुडविल का, जिसके अंदर नया पार्टनर जो है वो गुडविल लेकर आ रहा है कैश में, और उसको हमें बेसिकली बांटना होता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में इन सैक्रिफाइसिंग शेयर। एंट्री में बोल रहा हूँ वही पास होती है, गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइस, बट गेनिंग यहाँ पर बेसिकली नया पार्टनर कर रहा होता है और नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर आ रहा है। तो इसलिए हम लोग नए पार्टनर के कैपिटल की जगह हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करते हैं और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे। अब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का अमाउंट कैसे निकालेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने अभी आपको यहाँ पे पूरे इस वीडियो में बताई। गुडविल ऑफ द फर्म से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग सैक्रिफाइसिंग शेयर को। रेशो में कन्वर्ट नहीं करना, ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप करो मत करो, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आप मेरे प्रेफरेंस देखोगे तो आप रेशो में कन्वर्ट मत करो, ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। आज की क्लास के लिए इतना बहुत है और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।